जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि को अन्नकूट और गोवर्धन की पूजा की जाती है। मुख्यतः ये प्रकृति की पूजा है जिसकी शुरुआत भगवान श्री कृष्ण ने की थी। इस दिन प्रकृति के आधार के रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है, वहीं समाज के आधार के रूप में गौ माता की पूजा की जाती है। इस पूजा की शुरुआत हुई थी ब्रज से, पर धीरे धीरे यह पूरे भारत में प्रचलित हो गई। इसके पीछे की कथा आती है कि देवराज इंद्र की पूजा ना करके श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई थी, और जब इंद्र ने क्रोधित होकर पूरे ब्रज को पानी में डुबो दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इस बार अन्नकूट और गोवर्धन पूजा 2 नवंबर शनिवार को की जाएगी। कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि की शुरुआत होगी 1 नवंबर शाम 6:16 से और इसका समापन होगा 2 नवंबर रात 8:21 पर। उदय तिथि के आधार पर गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का त्योहार 2 नवंबर को मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजन के लिए 3 शुभ मुहूर्त रहेंगे। सबसे पहला मुहूर्त सुबह 6:34 से 8:46 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त दोपहर 3:23 से शाम 5:35 तक रहेगा। वहीं तीसरा शुभ मुहूर्त शाम 5:35 से 6:01 तक रहेगा। अब जाने पूजा विधि। इस दिन सबसे पहले शरीर पर तेल लगाकर मालिश करके स्नान करें। इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं। साथ ही उस पर्वत को घेर कर आसपास ग्वाल बाल, पेड़ और पौधों की आकृति बनाएं। उसके बाद गोवर्धन पर्वत के बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या फिर तस्वीर को लगाएं। इसके बाद गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूरे विधिवत और श्रद्धा से पूजा करें। पूजा करने के बाद अपनी मनोकामनाओं की भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन से प्रार्थना करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत और पकवानों का भोग लगाएं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं, साथ ही प्रार्थना करते हैं, उन लोगों की संतान से संबंधित सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अब जानिए कि गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट की मान्यता। इस दिन श्रद्धालु तरह तरह की मिठाइयों और पकवानों से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं। यही नहीं, इस दिन 56 भोग बनाकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं और इन्हीं 56 तरह के पकवानों को अन्नकूट बोला जाता है। इस दिन मंदिरों में भी अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। गोवर्धन पूजा करने के पीछे धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण इंद्र का अभिमान चूर करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर गोकुल वासियों की इंद्र से रक्षा की थी। माना जाता है कि इसके बाद भगवान ने स्वयं कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन 56 भोग बनवाकर गोवर्धन पूजा करने का आदेश दिया था। तभी से गोवर्धन पूजा की प्रथा आज भी कायम है और हर साल यह पूजा दिवाली के दूसरे दिन मनाई जाती है। साथ ही इस दिन अन्नकूट का त्योहार भी मनाया जाता है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, राधा रानी की जय।